हेलो। हुँ, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है। और लोगों से बात हुई क्या हुआ? सर मैसेज किए हैं, कोई आया नहीं अभी तक। लोगों से बात नहीं हुई? सर कॉल मेरे से जा नहीं रहा, कट जा रहा है। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। कानपुर में नहीं हुई? कैसे? कानपुर में नहीं हुई थी? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मतलब तुम कानपुर में नहीं हो? कानपुर में अभी नहीं है सर, हम 1 जुलाई तक आएंगे। अच्छा, गांव पे हैं अपने हम। अच्छा। वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है बराबर? कैसे? नेटवर्क प्रॉब्लम बराबर है ना वहाँ? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम इधर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अच्छा। क्या फ़ोन भी नहीं लगता क्या? फ़ोन भी नहीं लग रहा क्या? सर फ़ोन लग रहा है लेकिन आवाज़ नहीं मेरी जा पा रही है। अरे! फिर मैसेज हम सबको डाले हैं सर। अच्छा, लोकेंद्र भी डाला है, वो पता नहीं कहाँ रह गया, अभी आया नहीं। वो भी अपना वही बता रहे थे कि सुबह से नेटवर्क नहीं मिल रहा अच्छा। है। हुँ, अच्छा। गुणों के अनुसार आसन कितने प्रकार के होते हैं? क्या सर? गुणों के अनुसार आसन कितने प्रकार के होते हैं? एक होता गुड़ों है के अनुसार। हाँ, एक होता है स्थितियों के अनुसार, यानी आपकी स्थिति कैसी है, जैसे खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, पीठ के बल, पेट के बल। हुँ? और इसी प्रकार से गुणों जी के सर। अनुसार, उसी प्रकार से गुणों के अनुसार आसन कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणों के अनुसार आसन होते हैं, एक होता है संवर्धनात्मक, उत्कर्षात्मक और विकासात्मक। हुँ? इस श्रेणी में जी सर। सभी प्रकार के आसन सम्मिलित किए जाते हैं और इनका उद्देश्य शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाना और इंद्रियों को सबल करना। तो गुणों के अनुसार संवादात्मक या उत्कर्षात्मक या विकासात्मक। नंबर जी। एक, नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि गुणों के अनुसार आसन के प्रकार बताइए। जी। हाँ, तो ये नोट किया आपने? नोट किया? यस सर। चलिए, कर रहे हैं। नंबर दो है शिथिलीकरणात्मक। शिथिलीकरणात्मक। हाँ, शिथिलीकरणात्मक क्या होता है? जैसे ताड़ासन, मकरासन, शवासन। जी। ये शिथिलीकरण करते हैं, शरीर का शिथिल करते हैं, जोड़ों को शिथिल करते हैं। और इनका प्रमुख उद्देश्य है शरीर और मन को अधिक से अधिक तनाव रहित करना। जब भी हम इस जी। टाइप के आसन, आराम वाले आसन में चले जाते हैं, तो हमको जो है तनाव हमारा दूर होने लगता है और मन और शरीर, मस्तिष्क सबको आराम मिलने लगता है। ठीक। नंबर तीन है ध्यानात्मक। ध्यानात्मक आसन वो होते हैं जिनमें जी। बैठकर ध्यान किया जाता है, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, प्राणायाम। ठीक है। हाँ, हाँ। क्लास यूनिवर्सिटी 12 बजे तक, 12 बजे तक कम से कम। आगे बढ़ो। हम्म, यस सर। हम्म। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, ठीक। हम्म। तो इसमें ध्यानात्मक में हमारे हो गए पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन। इन मुद्रा में बैठ के हम ध्यान करते हैं, तो ये जी सर। ध्यानात्मक हो गए। ठीक।
अब प्राणायाम एवं ध्यान के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक स्थिति प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है। जी। और अधिक देर तक हमारा जो है मानसिक शांति बनी रहे। इन आसन में बैठ के हमारी मानसिक शांति देर तक बनी रहती है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ध्यानात्मक आसन हम इन आसनों में बैठकर करते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ। तो ये अगर क्वेश्चन आता है गुणों के अनुसार आसन के प्रकार बताइए, तो आप ये लिख सकते हो। जैसे नंबर 1 में है संवर्धात्मक या उत्कर्षात्मक या विकासात्मक, तीनों का एक ही मतलब है। जी ठीक। सर। यस सर। ठीक। अब आता है स्थितियों के अनुसार किए जाने वाले आसन। तो स्थिति क्या है, पहले हमारी स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, खड़े होकर। खड़े होकर ऐसे। खड़े होकर, तो खड़े होकर करने वाले आसन में हमारे हैं ताड़ासन हो गया, अर्धकट चक्रासन हो वृक्षासन। गया, हाँ वृक्षासन हो गया, अर्धकट चक्रासन हो गया, है ना, पादस्थासन हो गया, अर्धचक्रासन हो गया, अधिकट चक्रासन और अर्धचक्रासन। हस्त उत्तानासन होता है। हाँ, हस्तोत्तानासन हो गया, त्रिकोणासन हो गया, परिवृत्त त्रिकोणासन हो गया, यस सर। पार्श्वकोणासन हो गया, परिवृत्त पार्श्वकोणासन हो गया, है ना। फिर आता है बैठ कर किए जाने, बैठ के किए जाने वाले आसनों में कैसे है, पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन। उष्ट्रासन, जानुशिरासन। जानुशिरासन, शशांक आसन, बद्ध पद्मासन, सुप्त वज्रासन, यस सर। वज्रासन, गोमुख आसन, वक्रासन, अर्धमत्स्येन्द्र आसन, ये ऐसे हैं जिनको हम बैठ के करते हैं। फिर आ जाता है लेट के करना। पेट के बल लेट के करने वाला सबसे खास जो है भुजंगासन या सर्पासन, यस। अर्धशलवासन, शलवासन, धनुरासन, नौकासन। फिर आता है पीठ के बल लेट कर। पेट के बल हो गया तो पीठ के बल है सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, चक्रासन आदि। ठीक है। यस सर। अब कुछ ऐसे आसन होते हैं जो उल्टे पुल्टे होते हैं, जिनमें अजीब जी। टाइप के कुछ उल्टे और कुछ सीधे पोस्चर बनते हैं। उसमें जैसे कुक्कुट आसन, कुर्मासन, मकासन, एक पाद अंगुष्ठासन, तोलासन, कोकिलासन, मयूरासन, पद्म मयूरासन आदि। मतलब 8 योग के ज्यादातर जो है वो उल्टे पुल्टे। ठीक है ना। दूसरे आसन में सबसे खास चीज आता है कि सबसे पहले वो बताना होता है आसन का नाम, फिर है अर्थ और फिर है प्रकार। तो स्थितियों के अनुसार, गुणों के अनुसार आसन के प्रकार अभी हमने बताए। एक हो गया स्थिति, आपकी स्टेटस क्या है, पॉस्चर क्या है, तो दूसरे हो गए गुण। अब एक है प्रत्याक्षिक। प्रात्यक्षिक मतलब हुआ जो प्रशिक्षक द्वारा आपको बताया, बिना वर्णन यस के सर। सभी का ध्यान आकर्षित कर प्रमाण के साथ प्रदर्शित किया गया। बिना वर्णन किया, यानी बिना कुछ बोले आपको क्रम मालूम है कि पहले 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ऐसे करके चले जाना। एक बार तुमको बता दिया गया, वहाँ पे आपको बार बार बोलना नहीं जा रहा, आप अपने क्रम से करते चले जाना। ठीक। और यस फिर सर। होता है प्रात्यक्षिक वर्णन के साथ, यानी वहाँ पे शिक्षक है और हर एक आसन के बारे में बोलता जा रहा है, उसका क्रम बताता जा रहा है और उसके बारे में डिटेल से बताता जा रहा है, और फिर उसके लाभ के बारे में बताया आसन के, इसका विकासात्मक क्या पहलू है, इसका चिकित्सात्मक पहलू क्या है और इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है, तीनों के बारे में पढ़ाते हुए हम लोग। और सूक्ष्म बिंदु होता है आसन का सूक्ष्म बिंदु, बताइए तो सूक्ष्म बिंदु क्या चीज मालूम है? नहीं सर।
आसन का सूक्ष्म लिंग कहलाता है आसन की अंतिम स्थिति, जिसमें अधिक से अधिक सुधार हो सके और उसकी सुंदरता पाई जा सके। यानी उसको सही सही परफॉर्म करने के लिए हम जो अंतिम प्रयास तक जाते हैं, गहरे प्रयास तक जाते हैं, वो कहलाता है। ठीक है। यस सर। अब आता है सीमाएं, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, और अथवा क्षमता के अनुरूप सीमित अभ्यास में ही करना चाहिए, ये हमको बताना होगा। ठीक। यस सर। ये उसके कुछ जो है छोटे छोटे पहलू हैं। लाभ बताना, टीचर ने क्रम बताया उसके हिसाब से बनाना, आसन का नाम देना, उसका अर्थ बताना। प्राणायाम पिछला हमने दिखाया था, आपको है पूरा नोटेड? क्या है सर? ना पूरा? प्राणायाम के बारे क्या में चीज? सब नोट है ना? प्राणायाम, यस सर। इड़ा पिंगला, इड़ा पिंगला नाड़ियों के सो संतुलन से संपूर्ण शरीर में प्राण का संचालन योग्य रूप से करना प्राणायाम का मुख्य यस। कार्य है ना। यस सर। अब प्राणायाम के लिए एक श्लोक है, धारणा सुच मनसा योग्यता, धारणा सुच मनसा योग्यता। मन धारणा को की योग्यता को प्राप्त करता है, यह प्राणायाम का कार्य है। ठीक है। सर। अब प्राणायाम में क्या है, एक होता सिंपल, हमने सांस को लिया धीरे धीरे धीरे, और उतनी ही जितनी देर में सांस को भरा उतनी देर में सांस को निकाल दिया, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है ना। फिर दूसरा आता है, इसी में आता है कि 4 अंक में भरा, 4 अंक में रोका, 4 अंक में निकाला, और 4 अंक में बाएं को मोड़ा, 2 अंक में बाएं को मोड़ा। ठीक। ये पहली स्थिति है हमारे प्राणायाम। जितनी सांस, जितने नंबर में सांस, जितनी देर में सांस भरी उतनी देर में सांस को रोका, और उतनी देर में सांस को निकाला, और उससे आधे टाइम में सांस को बाहर रोका। ठीक है। स्टेटस क्लियर? क्लियर है स्टेटस? हेलो, बिल्कुल सुनाई पड़ रहा है? बिल्कुल। आवाज आ रही कि नहीं?